नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनका जन्म ओडिशा के कटक शहर में हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस केवल एक इंसान का नाम नहीं है, बल्कि ये नाम है उस वीर का जिनकी रगों में केवल देशभक्ति का खून बहता था। बोस भारत माँ के उन वीर सपूतों में से एक हैं, जिनका कर्ज आजाद भारतवासी कभी नहीं चुका सकते। अपनी मातृभूमि को गुलामी की जंजीर से आजाद कराने के लिए खुशी खुशी अपना लहू बहाने वाले इस लाल के महान विचारों के बारे में आइए जानते हैं। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता का मोल अपने खून से चुकाएं। हमें अपने बलिदान और परिश्रम से जो आजादी मिलेगी, हमारे अंदर उसकी रक्षा करने की ताकत होनी चाहिए। याद रखें, अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना सबसे बड़ा अपराध है। एक सच्चे सैनिक को सैन्य और आध्यात्मिक दोनों ही प्रशिक्षण की जरूरत होती है। स्वामी विवेकानंद का यह कथन बिल्कुल सत्य है। यदि तुम्हारे पास लोह शिराएं हैं और कुशाग्र बुद्धि है, तो तुम सारे विश्व को अपने चरणों में झुका सकते हो। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज हमारे अंदर बस एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, ताकि भारत जी सके। एक शहीद की मौत मरने की इच्छा, ताकि स्वतंत्रता का मार्ग शहीदों के खून से प्रशस्त हो सके। मुझे यह नहीं मालूम कि स्वतंत्रता के इस युद्ध में हम में से कौन कौन जीवित बचेंगे, परंतु मैं यह जानता हूँ, अंत में विजय हमारी ही होगी। राष्ट्रवाद मानव जाति के उच्चतम आदर्श सत्य, शिव और सुंदर से प्रेरित है। भारत में राष्ट्रवाद ने एक ऐसी सृजनात्मक शक्ति का संचार किया है जो सदियों से लोगों के अंदर से सुसुप्त पड़ी थी। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश की प्रमुख समस्याओं जैसे गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, कुशल उत्पादन एवं वितरण का समाधान सिर्फ समाजवादी तरीके से ही की जा सकती है। यदि आपको अस्थायी रूप से झुकना पड़े, तब वीरों की भांति झुकना। समझौता परस्ती बड़ी अपवित्र वस्तु है। मध्या भावे गुड़न दद्यात, अर्थात जहाँ शहद का अभाव हो वहाँ गुड़ से ही शहद का कार्य निकालना चाहिए। संघर्ष ने मुझे मनुष्य बनाया। मुझ में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ जो पहले नहीं था। कष्टों का निसंदेह एक आंतरिक नैतिक मूल्य होता है। मुझ में जन्मजात प्रतिभा तो नहीं थी, परंतु कठोर परिश्रम से बचने की प्रवृत्ति मुझ में कभी नहीं रही। जीवन में प्रगति का आशय यह है कि शंका संदेह उठते रहें और उनके समाधान के प्रयास का क्रम चलता रहे। हम संघर्षों और उनके समाधानों द्वारा ही आगे बढ़ते हैं। हमारी राह भले ही भयानक और पथरीली हो, हमारी यात्रा चाहे कितनी भी कष्टदायक हो, फिर भी हमें आगे बढ़ना ही है। सफलता का दिन दूर हो सकता है, पर उसका आना अनिवार्य है। श्रद्धा की कमी ही सारे कष्टों और दुखों की जड़ है। अगर संघर्ष न रहे, किसी भी भय का सामना न करना पड़े, तब जीवन का आधा स्वाद ही समाप्त हो जाता है। मैं संकट एवं विपदाओं से भयभीत नहीं होता। संकटपूर्ण दिन आने पर भी मैं भागूंगा नहीं, आगे बढ़कर कष्टों को सहन करूंगा। असफलताएं कभी कभी सफलता की स्तंभ होती हैं। सुबह से पहले अंधेरी घड़ी अवश्य आती है। बहादुर बनो और संघर्ष जारी रखो, क्योंकि स्वतंत्रता निकट है। समय से पूर्व की परिपक्वता अच्छी नहीं होती, चाहे वह किसी वृक्ष की हो या व्यक्ति की, और उसकी हानि आगे चलकर भुगतनी ही होती है। अपने कॉलेज जीवन की दहलीज पर खड़े होकर मुझे अनुभव हुआ, जीवन का कोई अर्थ और उद्देश्य है।
निसंदेह बचपन और युवावस्था में पवित्रता और संयम अति आवश्यक है। मैं जीवन की अनिश्चितता से जरा भी नहीं घबराता। मुझे जीवन में एक निश्चित लक्ष्य को पूरा करना है। मेरा जन्म उसी के लिए हुआ है। मुझे नैतिक विचारों की धारा में नहीं बहना है। चरित्र निर्माण ही छात्रों का मुख्य कर्तव्य है। हमें केवल कार्य करने का अधिकार है, कर्म ही हमारा कर्तव्य है। कर्म के फल का स्वामी भगवान है, हम नहीं। माँ का प्यार सबसे गहरा होता है, स्वार्थ रहित होता है। इसको किसी भी प्रकार नापा नहीं जा सकता। भावना के बिना चिंतन असंभव है। यदि हमारे पास केवल भावना की पूंजी है तो चिंतन कभी भी फलदायक नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग आवश्यकता से अधिक भावुक होते हैं, परंतु वह कुछ सोचना नहीं चाहते।